बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात का जवाब कि कभी किसी ने आपको बेइज्जत किया हो, आपका मजाक उड़ाया हो और आपने इग्नोर कर लिया हो कि कहीं बात बढ़ ना जाए, या फिर झगड़े के डर से खामोश रहे हों। अगर आपका जवाब हाँ में है तो याद रखिए कि सियाने लोग कहते हैं, जिस चीज़ पर खामोशी इख्तियार की जाए वो जारी ही रहती है। याद रखें, जब आप लोगों को सिखाएंगे नहीं तो आप लोगों से वैसा ही सलूक की तवक्को रखें। या ये बावर करना कि आपको क्या पसंद है या आप क्या चाहते हैं, ये आपके इख्तियार में है, लेकिन जब तक आप दूसरों के सामने अपने आप को संजीदा नहीं लेंगे, लोग भी आपको संजीदा नहीं लेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं कॉलेज में था तो हमारे एक टीचर ने, जिनको कोई लड़का भी संजीदा नहीं लेता था, दूसरे टीचर के साथ उनकी बड़ी अच्छी बातचीत थी, लेकिन जब वो क्लास में होते थे तो कोई लड़का भी उनको किसी बात पर तवज्जो नहीं देता था। लड़के का जो दिल चाहता था वो उनकी बात को काट कर कोई ना कोई लुकमा दे दिया करता था। लेक्चर के दौरान लड़कों की खुसर पुसर जारी रहती थी और साफ सुनाई देती थी कि अगर कोई लड़का ज्यादा ही ऊंचा हो जाता तो वो धीमे अंदाज में कह देते कि क्या कर रहे हो, जिससे वो लड़का खामोश हो जाता। दूसरा, उनकी ये आदत भी थी कि हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने अपने आप को बहुत बदला। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब हम लोग कॉलेज गए तो पहले ही दिन जो हुआ हमें देखकर बड़ी हैरत हुई। टीचर क्लास में आए, किताब टेबल में रखी, वर्क उठने लगे जैसे वो हमेशा किया करते थे, लेकिन अचानक ही एक लड़के पर गुस्से होने लगे। गुस्सा भी थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा था। मालूम नहीं उस लड़के ने क्या किया, लेकिन उन्होंने खूब इसकी दुर्गत बनाई। उसकी दाढ़ी थी, उन्होंने उस पर भी तनकीद की क्योंकि वो लड़का दाढ़ी के बड़े स्टाइल बनाया करता था। इसके बाद पूरे पीरियड में किसी भी लड़के को जरूरत ना हुई, उन्होंने लेक्चर दिया और बाहर चले गए। मालूम नहीं उन्हें क्या हुआ था, लेकिन हम में से किसी को भी उनसे ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी। इस वाक़े के बाद लड़कों ने उन्हें जी सर, यस सर कहना शुरू कर दिया। नाज़रीन इकराम, अगर कोई बंदा आपको बेइज्जत करता है तो कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो लोगों के दिलों में आपकी इज्जत कम हो जाती है। एक दफ़ा चांस मिलने के बाद लोग और ज़्यादा शेर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा होता है कि अगर एक वाक़या हो गया और उन्हें फिर छूट मिल जाएगी। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आपको कोई स्टेप नहीं लेते तो असल में आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सिखा रहे होते हैं कि आपको बेइज्जत करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप पहली ही दफा मुंह तोड़ जवाब देंगे तो वो नहीं कर सकेंगे जो उनका दिल चाहेगा। हर आदमी लाशौरी तौर पर अपने आप को अहमियत देने लगता है। अगर कोई बंदा बहुत बेहुदा है, आपके बारे में बेतुकी बातें करता है, तो उसके आप जिम्मेदार नहीं, आप सिर्फ इस रद्द अमल के हैं जिम्मेदार हैं जो आप पेश करते हैं। ये आप पर मुनहसर है कि आप किसी की बदतमीजी को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट। अगर किसी की बार बार बेइज्जती होती है तो ये वही लोग हैं जो कभी भी दो टोक रवैया इख्तियार नहीं करते। अगर कोई बेइज्जती कर दे तो खरी खरी बात करने के बजाय अपना दिफा करना शुरू कर देते हैं और लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती कि आप कितने अच्छे हैं। ऐसे लोगों के बारे में हमारा सबसे गलत अंदाजा होता है, और वो ये होता है कि हम अगर इनकी तरह हो जवाब देंगे तो हम इनके लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि इन लोगों को कोई और जुबान समझ नहीं आती। अगर 2 मिनट के लिए आप उनके लेवल पर ही आएंगे तो वो भी नीच लेवल पर चले जाएंगे और ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। इसका एक रवैया ये भी होता है कि किसी के साथ उलझने में कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है, या किसी तीसरे बंदे के सामने तमाशा बन जाने का खदशा भी होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वाक़या के सियाक़-ओ-सबाक़ के मुताबिक उलझना एनर्जी ज़ाया करने के मुतरादिफ होता है। लिहाजा ऐसे मौक़ों पर लड़ाई से इज्तनाब ही बेहतर है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा। इसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर
شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو ویری مچ.